औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला अब हमें क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं व आमिनू, और ईमान लाओ। कौन? अब तो ये आप सबको रट जाना चाहिए। वा का मतलब और, आमाना वाव अलिफ जमा के लिए यूज हो रहा है बिमा। बी का मतलब साथ भी होता है, पर भी होता है। माँ जो, तुम सब ईमान लाओ उस पर जो अंजल तू मैंने नाजिल किया। मुसद ये भी हमने कल पढ़ लिया था। और फिर अव्वल काफिरों में से मत हो जाओ। यहीं तक कहते हैं हम। हाँ जी। और फिर आगे क्या है, वाकी मुसलाता, और तुम सब क्या करो, नमाज कायम करो। अच्छा, ये जो काफ है ना, अकीम, ठीक है, वा का मतलब और है, अकीम, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है, कौम, पक्के हो जाना। ठीक है, वाकी मुसलात, और नमाज कायम करो। व आतो जक़ात, और तुम सब जक़ात अदा करो। ठीक है, आता या इसका रूट वर्ड है, अदा करो। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो है आता, या अता करना, अदा करना। ठीक है, तो तुम सब क्या करो, तुम सब अदा करो। किसको? जक़ात को। अकीमुस सलात का सबसे पहले समझ लें कि काफ वहां मीन जिसका रूट, इसका मतलब है कौम किसे कहते हैं, पक्का हो जाना। ठीक है, पक्के हो जाओ। तुम सब क्या करो, नमाज को कायम करो। ठीक है, तो तुम सब क्या करो, तुम नमाज को कायम करो। अब नमाज को कायम करना बेसिकली होता क्या है, इसके अब पॉइंट्स लिखें। ठीक है, सबसे पहले तो नमाज जो है ना, की रूह अल्लाह की याद है। लिख लें, रूह अल्लाह की याद है। मैं आज नमाज को ही डिस्कस कर रही हूँ। नमाज हदीस में है, हदीस का मफहूम है, लिखें, नमाज फहश और मुनकर से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। ठीक है, जमात बाजमात नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। अबू दाऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में चलकर मस्जिदों की तरफ आने जाने वालों को क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। बुखारी शरीफ, इस जात की कसम, हदीस है, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इरादा करूं कि लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूं और फिर नमाज का हुक्म दूं, और जब नमाज में भी वो पीछे जो रह जाएं तो उनके घरों को आग लगा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग जो है, जो शख्स नमाज के लिए नहीं आता, मेरा दिल करता कि मैं उसके घर को, मैं लकड़ियां जमा करूं और उसके घर को आग लगा दूं। ठीक है, जो चीज अपने अंदर अपने अमल में ना हो वो सही ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नमाज कायम करना है। नमाज कायम क्या करना होता है, सबसे पहले वाकी मुसलात व आतु ज़कात वरकाउ मार राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी कि बाजमात नमाज अदा करो। ठीक है, वरकाउ मार राकीन, मार राकीन, बाजमात नमाज अदा करो नमाज वालों के साथ। अब यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला इज्तमाई इबादात के बारे में कह रहे हैं कि इज्तमाई इबादात जो है उसका हुक्म आ रहा है कि तुम जो हो उसकी एक वो करो, यानी कि उसका पूरा एहतमाम करो कि तुम इज्तमाई जो है वो जो नमाज है वो तुम जरूर पढ़ो। ठीक है, यानी कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, अपने रुकू का जो है वो ख्याल करो। नमाज के लिए बेटा पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, नमाज के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहला रुकन और सबसे अहम रुकन है अल्लाह की याद और उसके मुलाकात का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जन्नत में जाने की जमानत करार दिया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि क़यामत के रोज जन्नत वाले जहन्नुम वालों से पूछेंगे कि क्या चीज तुम्हें जहन्नुम में ले गई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो जो नमाज का पाबंद है, ठीक है, वो जो है सीधा जन्नत में जाएगा। सही नमाज का पाबंद है जिसने सही नमाज कायम की होगी। ठीक है, और
जो हदीस में है कि जो फजर का पाबंद है उसका जामिन अल्लाह है। ठीक है, एक फजर की हम पाबंदी नहीं करते, बाकी हम हर नमाज की पाबंदी करते हैं। इसी तरीके से हदीस में है कि आप सजदों की कसरत से मेरी मदद करो। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी कि अगर तुम्हारे नामा अमाल में सजदे ज्यादा हुए तो क्यामत के दिन मेरे लिए तुम्हारी सिफारिश करना आसान होगी। किसकी? मुसलमानों की। बार बार नमाज कायम करने का हुक्म कुरान में है। तकलीफ हो, दुख हो, रंज के वक्त मोमिन का सबसे बड़ा सहारा नमाज है। सूरतुल बाकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। ठीक है, क्या कहा गया है कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो। मुत्तकी और परहेजगार लोगों की क्या निशानी है? कि वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। तो क्या हम नमाज कायम करने वाले हैं? नमाज में काहली और सुस्ती से काम लेने को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की निशानी बताया है। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मुनाफिक नमाज के लिए उठते हैं तो काहली से महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं। मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज है। सूरतुल माऊन में अल्लाह ताला ने हलाकत की वजह बताई है कि जो लोग कौमों की तबाही और हलाकत की वजह क्या है? कि वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे। अहले और सूरह मरियम में सूरतुल मुदस्सर सॉरी, जहन्नुम का एक और मकाम सुकर है। और वो पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज ने दोजख में डाला, तो वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सूरतुल मुदस्सर की आयत है। ठीक है, अच्छा जी। फिर वो क्या कहेंगे? लम ना लम नाकु मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्यामत के दिन एक जहन्नुम जाने वाला गिरोह जन्नतियों के गिरोह को बताएगा, मोमिन और के हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ठीक है, वो ये बताएंगे। देखिए, अंदाजा करें, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये भी हदीस है। क्यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। 5 नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाश्त और तहियतुल वुजू, और इसके अलावा तहियतुल मस्जिद भी पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के हजूर तौबा इस्तगफार के लिए नमाज को ही जरिया बनाया, यानी अगर हमसे कोई गलती करें तो फौरन से तौबा करें। इसके अलावा अगर आंधी चलती है, जलजला तूफान वगैरह आता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मस्जिद तशरीफ ले जाते। कोई भी परेशानी या तकलीफ होती तो अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाते। यानी कि नमाज के थ्रू ही अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा फिक्र नमाज की थी। आखिरी दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा फिक्र नमाज की थी, और यहाँ तक के गशी का आलम था, लेकिन फिर भी बार बार उनको नमाज की फिक्र रही। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अल आस रावी हैं, एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उस शख्स के लिए नमाज क्यामत के रोज नूर, बुरहान और निजात का बायस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान और ना निजात। नीस क्यामत के रोज इसका अंजाम फिरौन, हामान और अबी इब्ने खल्फ के साथ होगा। बेनमाजियों का देखिए अंजाम के साथ। ओके, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए उसकी हालत उस शख्स की तरह है जिसका अहलो अयाल और मालो असबाब लौट गया हो। तुम्हारे पास फरिश्ते दिन और रात को बारी बारी आते हैं, और वो नमाज फजर और असर में तुम्हारे पास आते हैं। यह हदीस का मफहूम है। तो वो कहते हैं कि हमने उनको इस हालत में छोड़ा और पाया कि वो नमाज पढ़े होते। नमाजियों के बारे में पूछता है ना जब अल्लाह ताला, कि तुमने उनको किस हालत में, जब फरिश्ते जाते हैं ना अल्लाह ताला के पास, तो अल्लाह ताला खुद पूछता है कि बताओ तुमने किस हालत में मेरे बंदों को छोड़ा। तो वो कहते हैं जो नमाजी होते हैं ना उनके बारे में, फजर और असर के बाद जब फरिश्ते हाजिर होते हैं अल्लाह ताला के पास ना, क्योंकि वो हाजिरी का वक्त होता है, तो वो कहते हैं कि किस हालत में छोड़ा, तो वो बताते हैं कि वो तो नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह ताला ना फिर खुश होके कहता है कि देखा मेरे बंदे। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहे होते हैं कि देखो तुम कहते थे ना कि मेरे बंदे जमीन पे फसाद मचाएंगे, तो देखो मेरे बंदे मेरी इबादत में लगे हैं। तो अल्लाह ताला फख्र से कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के पसंदीदा अमाल में से है कि वक्त पर नमाज पढ़ना,
ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور جہاد کرنا. 3 اعمال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہے. وقت پر نماز پڑھنا نمبر 1. ابھی بھی نماز پہلے ہے، ماں باپ بعد میں ہے. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور جہاد کرنا. اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز ادا کرنے والا بنا دے. اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو. یہ حدیث ہے. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. حدیث کا مفہوم ہے. اور جب وہ